देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। दुनिया की नजरें इस वक्त मध्य पूर्व पर टिकी हुई हैं। एक तरफ ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक चिंता को चरम पर पहुंचा दिया है। वहीं दूसरी ओर ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जो इस पूरे समीकरण को और ज्यादा जटिल बना रही हैं। अमेरिका लगातार दावा कर रहा है कि वो इस संघर्ष में अपने 75% रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रहा है, लेकिन इसी बीच द न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट्स में नई बहस छेड़ दी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के कथित नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई की हालत बेहद गंभीर है और वो एक ऐसे गुप्त स्थान पर इलाज करवा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी स्थिति इतनी नाजुक बताई जा रही है कि उनके एक पैर का कई बार ऑपरेशन किया जा चुका है और प्रोस्थेटिक लेग लगाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इतना ही नहीं, चेहरे और होठों पर भी गंभीर चोटों के कारण उन्हें बोलने में भी कठिनाई हो रही है। सुरक्षा कारणों से उनका संपर्क बेहद सीमित कर दिया गया है और उनसे सीधे बातचीत के बजाय सीलबंद संदेशों के जरिए संवाद किया जा रहा है। इस बीच ईरान के सत्ता ढांचे में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की असल ताकत अब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC के हाथों में जाती दिखाई दे रही है। ये वही सैन्य संगठन है जो पहले भी ईरान की सुरक्षा और रणनीतिक फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, लेकिन अब उसका प्रभाव और भी बढ़ता नजर आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा स्थिति में मोज्तबा खामेनेई के पास पूरी तरह नियंत्रण नहीं है। चैथम हाउस की विशेषज्ञ सनम वकील के अनुसार कई अहम फैसले पहले ही लिए जा रहे हैं और मोज्तबा को केवल इसकी जानकारी दी जाती है। वहीं इंटरनेशनल क्राइम्स ग्रुप से जुड़े अली वाइस का कहना है कि मोज्तबा नाम के नेता भले हो, लेकिन असली ताकत IRGC के पास है। ये भी दावा किया जा रहा है कि इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ संभावित बातचीत को रोकने में भी IRGC की बड़ी भूमिका रही है। इस दौरान ईरान की चुनी हुई नागरिक सरकार, जिसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और विदेशी मंत्री अब्बास अगारची शामिल हैं, उनको दरकिनार कर दिया गया। लेकिन स्थिति को और पेचीदा बनाती है अली खामेनेई की अनुपस्थिति के बाद भी बना हुआ सत्ता का खालीपन। रिपोर्ट्स के अनुसार मोज्तबा ने भले ही पद संभाल लिया हो, लेकिन वो अब तक सार्वजनिक रूप में सामने नहीं आए हैं। इसे लेकर अटकलें तेज है कि वो खुद को कमजोर दिखाने से बचना चाहते हैं। लेकिन ईरान के पूर्व सलाहकार अल्बदोर्जा दावरी के मुताबिक मौजूदा सत्ता संरचना किसी कॉरपोरेट बोर्ड जैसी हो गई है, जहां मोज्तबा एक डायरेक्टर की भूमिका में है और असली फैसले सैन्य कमांडरों द्वारा लिए जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, इसका सीधा प्रभाव वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ सकता है, खासकर होर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम समुद्री जलमार्ग पर। यह वही रास्ता है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल आपूर्ति पर निर्भर करता है। हालांकि फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच एक अनिश्चितकालीन युद्ध विराम की स्थिति बताई जा रही है, लेकिन अंदरूनी सत्ता संघर्ष और IRGC के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भविष्य की कूटनीतिक संभावनाएं अभी भी धुंधली नजर आ रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये संघर्ष शांतिपूर्ण समाधान की ओर बढ़ेगा या फिर मध्य पूर्व एक बार फिर और बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है। आने वाले दिन इस सवाल का जवाब तय करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर तुरंत बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। मैं आपके साथ सिमरनजीत।